हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मजदूरी और प्रेम। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। अभी तक हमने पढ़ा समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। ठीक है, ये हो गया। अब है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को वादित हो चुका है कि इनसे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का एक आदर्श है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि इंजन की वह मजदूरी, ठीक है, किस काम की है। इंजन की मजदूरी जो मशीनों के द्वारा किए जाते हैं जो कार्य, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है। उसका कारण है कि उसके काम के कारण बच्चे, स्त्रियां और कारीगरों को ही भूखा रखती है। ठीक है, काम तो होता है परंतु जो स्थिति है, बच्चे, स्त्रियां, कारीगर ये भूखे रहते हैं और केवल सोना, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती हैं इस इंजन के मजदूरी में। ठीक है, जो काम होता है वो सिर्फ सोना, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती हैं। पश्चिम को वादित हो चुका है। वादित मीन्स जानना। ठीक है, जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, जो संपन्न देश हैं पश्चिम के, उनको अब ये जानकारी हो चुका है, वो जान चुके हैं कि इनसे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता जाता है। ठीक है, उनको ये पता चल गया कि जो ये इंजन का काम है, ठीक है, मशीनों का काम है, इससे मनुष्य का जो दुख है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा। भारतवर्ष जैसे देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। ठीक है, अब यहाँ लेखक बताते हैं कि जो भारतवर्ष है, ठीक है, हमारा देश है, यहाँ पर मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों मीन्स यहाँ पर है कारखानों, ठीक है, यंत्रों, ठीक है, जो बड़े बड़े यंत्र हैं, ठीक, से काम लेना काल का डंका बजाना है। काल मीन्स समय जो है वो बहुत उसका आगाह करना है। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। लेखक यहाँ बताते हैं कि इस काम के लिए चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। जो जागृत है उससे ही जागृति होगी। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। ठीक है, इसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य को ही सुख मिलेगा या दे सकता है। परस्पर की निष्पक्ष सेवा ही से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। ठीक है, जो परस्पर निष्कपट जो सेवा है, ठीक है, उससे ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। ठीक है, जो धन संग्रह की प्रक्रिया है ये मनुष्य जाति का एक आनंद मंगल, एक साधारण सा सिर्फ उपाय है, बहुत छोटा उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना है। अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि धन की पूजा नास्तिक है, ईश्वर को भूल जाने के समान है। ठीक है, भाई बहनों के जो मानसिक सुख और कल्याण देने वाले हैं उनको मारकर अपने सुख कि शारीरिक राज्य, जो शारीरिक राज्य है, शरीर है, राज्य की इच्छा करना है। ठीक है, जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना है। जो इस तरह के कार्य हैं, ठीक है, उसमें ये बता रहे हैं लेखक कि ये कार्य इस प्रकार हैं कि हम जिस डाली पर बैठे हैं और उसी डाली को काट रहे हैं। ठीक है, उसी डाल को स्वयं की कुल्हाड़ी से काटना है। ठीक है, अर्थात हम अपना विकास खुद रोक रहे हैं, खुद अवनति की ओर जा रहे हैं। अपने परिजनों से रहित राज्य किस काम का। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति में हमारे परिजन ही नहीं होंगे,
ठीक है, तो वो राज्य किस काम का, वही काम किसी काम का नहीं होता। प्यारी, मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। ठीक है, जो मनुष्य जाति है, मनुष्य है, उसका सुख ही सबसे बड़ा मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल है। अगर मनुष्य सुखी नहीं है, ठीक है, तो हम चाहे जितना भी उपाय कर लें वो सभी उपाय निष्फल है, उसका कोई फल नहीं है। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। ठीक है, अगर हम चाहें कि धन की पूजा, धन एकत्रित कर लें और ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर हम चैतन्य आत्मा की पूजा करेंगे तभी ये पदार्थ हमें प्राप्त होंगे। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ठीक है, जो चैतन्य, जो जीव हैं, मानव जीव है, ठीक है, इनकी पूजा, इन पर प्रेम, इसी से कल्याण होगा। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है, तब वही जगत के में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है। ठीक है, लेखक यहाँ बताते हैं कि जो निष्कपट है, ठीक है, अपने परिजनों, प्रेममयी हृदय, निष्कपट मित्रता, ठीक है, ये कल्याण कर समाज का कल्याण, ठीक है, चैतन्य आत्मा के द्वारा या चैतन्य आत्मा की पूजा से ही संभव है। ओके।